नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिटिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोले। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड एग्जाम फॉर्म यहाँ पर फिल करेंगे। तो बीएड एग्जाम फॉर्म में आपका यहाँ पर एक्स स्टूडेंट का फिल करेंगे, तो कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर आने के बाद में एग्जाम एंड रिजल्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मेन पेज पर। इस पर क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना होगा। आपका इस पेज का जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है वो इस पेज पे आप डायरेक्ट आ सकते हो। इसके बाद में एग्जाम पैनल मेन एग्जाम 2025 पर आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद में कुछ इस तरीके से पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर जो है वो मांगा जाएगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ताकि आपको सारी जानकारी आपको मिल सके, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर जो है वो मांगा जा रहा है। तो लास्ट ईयर भी आपने बनाया होगा, एग्जाम फॉर्म फिल किया था जब, तो वो एग्जाम रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और लॉगिन करना है। अगर आप यहाँ पर जो है वो अगर भूल चुके हो, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सर्च रजिस्ट्रेशन डिटेल बाय मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जो है वो सर्च कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर डालिए, गेट लॉगिन डिटेल पर क्लिक करते हो तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आ जाएंगे। इसके बाद में अगर आपके पास में मान लीजिए आपको पता नहीं है कि मोबाइल नंबर में क्या है, कौन सा जुड़ा है, पता नहीं है, तो सर्च रजिस्ट्रेशन डिटेल बाय जनरल डिटेल, यानी जनरल डिटेल से भी आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी ढूंढ सकते हो। पासवर्ड तो आपका मोबाइल नंबर रहने वाला है, तो वहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा पासवर्ड के रूप में भी। तो यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ अपने डालिए, सबमिट कीजिए। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी वहाँ पर शो हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर जो है वो मैच करा लीजिए। उसके बाद में डिटेल जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है वो डालिएगा, अपना जो पासवर्ड के रूप में वहाँ पर जो मोबाइल नंबर लगा है वो डालना और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है वो फोटो साइन इधर देखने को मिलेगी, इधर देखने को मिलेगा फिल एग्जाम फॉर्म। आपको यहाँ पर फिल एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर फिल के इसका करना है, एक्स स्टूडेंट का हमें फिल करना है। एक्स स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एजुकेशन आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद में वापस से एजुकेशन सेलेक्ट क्लास में आपको यहाँ पर जो है वो बीएड सेकंड ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि बीएड सेकंड ईयर का एक्स स्टूडेंट का फिल कर रहे हैं। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर का एक्स स्टूडेंट का फिल कर रहे हो तो बीएड फर्स्ट ईयर आप यहाँ पर जो है वो डाल दीजिएगा। तो अगर आप बीएड सेकंड ईयर का कर रहे हो तो बीएड सेकंड ईयर यहाँ पर डाल लीजिए। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पर डाल लेना होगा और आपको यहाँ पर अपनी कॉलेज यहाँ पर डालना होगा, जो भी आपकी रेगुलर कॉलेज है वो कॉलेज आपको यहाँ पर डाल देना होगा। इसके बाद में चालान ऑनलाइन पेमेंट आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इन 2024। तो 2024 में आपने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था फाइनल का, यस कीजिए। यहाँ पर यस करेंगे तो आपके फाइनल ईयर एग्जामिनेशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका फेल रिवेल जो भी आपका यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी जो मार्कशीट में आपको जो देखने को मिलता है फेल या EFNS जो भी आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। वापस से यहाँ पर जो है वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज आपकी जा चुकी है तो वापस से कॉलेज यहाँ पर जो है वो आपकी जो भी कॉलेज है वो यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में फिल एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया कि यदि आप प्रीवियस ईयर या फाइनल ईयर के किसी विषय में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो यस चूज करें, अन्यथा नो ही रखने दें। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए है फिलहाल, लेकिन आपको यहाँ पर फेल हो चुके हो, इम्प्रूवमेंट ही तो कर रहे हो, इस वजह से यस करेंगे और फेल यहाँ पर डालेंगे। फिर एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 पर आपको क्लिक कराना होगा। इसके बाद भी यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करेंगे ईयर के बाद में यहाँ पर जो है वो अपना लास्ट ईयर का रोल नंबर और अपना रोल नंबर डाल के प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इस पेज पे आ जाओगे, जहाँ पर स्टेप नंबर 1 यहाँ पर जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट का नाम आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद में फादर नेम यहाँ पर जो है वो आ रहा है, मदर नेम यहाँ पर जो है वो नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको ये डिटेल आपको देखने को मिल रही है, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंग्लिश में। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर हिंदी में आपका जो है वो कैंडिडेट का नाम यहाँ पर डालना है, फादर नेम हिंदी में डालना है और मदर नेम आपका हिंदी में यहाँ पर डालना है। ये बेसिक डिटेल है। यहाँ पर बेसिक डिटेल जो है वो आप हिंदी में डालेंगे, हिंदी कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो, या फिर इंग्लिश में टाइप करोगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सभी डिटेल यहाँ पर फिल कर लीजिए, अपने नाम डिटेल सब कुछ। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है।
तो इसके बाद में आपके पास में स्टेप नंबर सेकंड आ जाता है, जिसमें आपको फोटो साइन यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। आपका जो भी फोटो साइन होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में जो आपने नाम यहाँ पर फिल किया था, नाम, कैंडिडेट नाम, आपका खुद का नाम, फादर नेम, मदर नेम जो फिल किया था वो आ जाएगा, आपका हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो 4 नंबर पर आपको यहाँ पर एक्स स्टूडेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 5 नंबर पर आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी जो डालनी है। 6 नंबर पर जेंडर आपको डालना है, मेल फीमेल। उसके बाद में 7 नंबर पर अदर कैटेगरी में आपका पीएच कैंडिडेट हो तो वो डालना है, अदरवाइज ननी यहाँ पर डालना है। इसके बाद में 8वें नंबर पर आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल लीजिए। उसके बाद में 9वें नंबर पर आ जाता है कि यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित है, तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करते ही आपके पास में इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पर डालने के लिए मांगा जाएगा, तो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिलहाल वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर अपडेट हो रहा है तो है ना। तो यस करेंगे तो इनरोलमेंट नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो इनरोलमेंट नंबर डालना है क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है लास्ट ईयर का, इसलिए। तो आप यहाँ पर 10वें नंबर पर हिंदी यहाँ पर डालेंगे, इंग्लिश से हो तो इंग्लिश से यहाँ पर डालेंगे जो एग्जाम पेपर देना चाहते हो जिससे। 11वें नंबर पर धर्म, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर ये बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा वेट करता हूँ, यहाँ पर जो है वो हमारे इनरोलमेंट नंबर का डाटा यहाँ पर नहीं आया, तो वो यहाँ पर डाल के देखेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर जो है वो डालने के बाद में अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर जो है वो फिल करेंगे। आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, बेसिक डिटेल है देखिए यहाँ पर ये फिल कर लीजिएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। माइनॉरिटी यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपकी आ रही है वो सेलेक्ट करना होगा। माइनॉरिटी टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे तो सेलेक्ट करना होगा, नो करेंगे तो हिंदू हो तो नो कर दीजिए डायरेक्ट। इसके बाद में किसी प्रकार की सहमति चाहते हो, व्हाट्सएप पर अपडेट चाहते हो यूनिवर्सिटी के द्वारा तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ तक की पूरी बात आ गई। यहाँ पर आता है डिटेल ऑफ लास्ट एग्जाम अपेयरिंग इन दिस यूनिवर्सिटी। लास्ट एग्जाम अपेयर इस दिस यूनिवर्सिटी, यानी कौन सा एग्जाम आपने इस यूनिवर्सिटी से दिया था लास्ट में। तो अपना बीएड सेकेंड ईयर का रोल नंबर डालेंगे और इसके बाद में बीएड सेकेंड ईयर यहाँ पर डालेंगे, क्लास में बीएड सेकेंड ईयर डालेंगे। ईयर में आपको लास्ट ईयर का ईयर डालेंगे, जैसे 2022 में किया 2022, 2024 में किया था तो 2024 यहाँ पर डालेंगे। तो ईयर डाल देना होगा और रोल नंबर डाल देना होगा। और इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर और फाइनल की जो है वो मार्कशीट का डाटा आपको डालना है, यानी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का डाटा यहाँ पर डालना है, प्रीवियस ईयर और फाइनल का दोनों का यहाँ पर डालना होगा। बोर्ड यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा, यूनिवर्सिटी दोनों में आप जो है वो कोटा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी से ही किया है तो कोटा यूनिवर्सिटी दोनों में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो आपका रोल नंबर डालना होगा, प्रीवियस ईयर यानी फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर फाइनल यानी सेकंड ईयर का। इसके बाद में ये डाटा ईयर आपको डाल देना होगा, जितने अंक प्राप्त किए वो डालना होगा, टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में फर्स्ट ईयर में पास आएगा, सेकंड ईयर में फेल आएगा, क्योंकि आप फेल हो चुके हो, एक्स स्टूडेंट का फिल कर रहे हो इसलिए आपका फेल यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो फेल यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद में मैनुअली सभी डाटा यहाँ पर फिल कर लेते हैं। नंबर डाल दीजिए, अपनी जो भी नंबर है वो यहाँ पर डाल देना होगा। टोटल मार्क्स आप डाल दीजिएगा, अपनी मार्कशीट में देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा टोटल मार्क्स क्या रहेगा। इसके बाद में जो है वो अपना मार्क्स यहाँ पर डाल लिया है मैंने, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आपका यहाँ पर सारी जानकारी आपको बताते हैं, आगे का स्टेप आप कंप्लीट यहाँ पर ईयर जितने मार्क्स प्राप्त किए वो, टोटल मार्क्स, रिजल्ट, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, सब कुछ आप बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर डाल दीजिए। और मैनुअली फ़िलहाल मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर मैनुअली फिल कर रहा हूँ, है ना। तो डमी यहाँ पर रोल नंबर नहीं है ये, तो प्रीवियस ईयर का डाटा आएगा, ड्यू सब्जेक्ट, तो प्रीवियस ईयर में ड्यू सब्जेक्ट है तो वो सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा रहने देंगे, प्रीवियस ईयर में आपका ड्यू सब्जेक्ट नहीं है। अब बात आते हैं डिटेल, यहाँ पर जो है वो देखिए प्रीवियस ईयर में ड्यू सब्जेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं करना। इसके बाद में आते हैं फाइनल ईयर सब्जेक्ट, ड्यू सब्जेक्ट। फाइनल ईयर में कौन सा पेपर ड्यू है वो आता है सेकेंड कॉलम, डिटेल ऑफ फाइनल ईयर सब्जेक्ट ड्यू सब्जेक्ट्स। तो आपका जो फाइनल में आपका कौन सा सब्जेक्ट ड्यू रहा है वो उसे आपको उस मैनुअली सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, मैनुअली उसे सेलेक्ट करना होगा। मैनुअली कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ जाता है, कोई बार मैनुअली सेलेक्ट करना होता है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है वो सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पर अपनी मार्कशीट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको डालनी है, और उसके बाद में प्रोसीड कर देना होगा। चूज बल पर क्लिक करके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो है वो मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी होगी, उसके बाद में जो है वो प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। कुछ नहीं है, जेपीजी फॉर्मेट, जीआई फॉर्मेट में SOCAV का यहाँ पर डाटा रखा गया है। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। चालान यहाँ पर हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो चालान हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से आपका चालान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक्स स्टूडेंट का चालान यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में नीचे जाके सभी डिटेल चेक करके प्रिंट आप ले लीजिए इस चालान का। काफ़ी
बार ऐसा हो जाता है कि पेमेंट अटक जाता है, उस सिचुएशन में ये पेमेंट आपके लिए काम में आता है। तो आपको कुछ नहीं, प्रिंट आपको लेके इसका मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, अपना डाटा डाल लीजिएगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी का भी जिससे भी आप करना चाहते हो वो डाटा डालिए। कार्ड यहाँ पर कार्ड नाम, कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी मंथ, ईयर, कार्ड के सीवीवी नंबर डाल के आप यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर पाएंगे। तो सभी डिटेल यहाँ पर डाल के अपना ओटीपी के द्वारा पेमेंट कटवा लीजिए और उसके बाद में जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, आपका प्रिंट आपको मिल जाएगा, फॉर्म प्रिंट आपको मिल जाएगा, अपनी कॉलेज में जमा करा दीजिएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक्स स्टूडेंट का अगर एग्जाम फॉर्म फिल करते हो तो किसी प्रकार की कॉलेज में जो है वो फीस नहीं लगती है, एडमिशन फीस। तो आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम फॉर्म फिल कराना है और आपको एग्जाम देना है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है एक्स स्टूडेंट से रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर जाके पर्सनली भी जो है वो आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए वीडियो को एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।